दोस्तों सोचिए, अगर दुनिया के नक्शे से भारत गायब हो जाए तो क्या होगा। आपको शायद लग रहा होगा कि किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ, चीन की कंपनियां कर्जे में डूब जाएंगी और ब्रिटेन के लोग खाने के लिए तरस जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों इंडिया इन देशों के लिए इतना जरूरी है। हमारे पास दुनिया में सबसे ताकतवर देश है दोस्तों वैसे तो, लेकिन अमेरिका की इस ताकत के पीछे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना किया है। उसके इस हालत में इंडिया और इंडियन कंपनीज ने उसका साथ भी दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 20 में इंडियन बिजनेसमैन ने अमेरिका स्टॉक मार्केट में 300 से 500 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया था, जो हर साल बढ़ रहा है। साथ ही इंडिया पिछले कुछ सालों में एक बड़े मार्केट के तौर पर निकलकर सामने आया दोस्तों, जिसमें इन्वेस्ट करना सेफ माना जाता है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सस्ता भी सेफ भी है। जी हाँ, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया में चलने वाले सैकड़ों कॉल सेंटर्स में ज्यादातर अमेरिका और यूरोप के देशों के हैं, जिन्हें वो इंडिया में चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कॉल सेंटर अमेरिका या किसी दूसरे देश में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जिस काम को करने के लिए इंडिया में वो लोग 20,000 रुपए महीने में खर्च कर रहे हैं, वही काम उन्होंने अपने यहाँ करवाने के महीने के 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने होंगे। साथ ही इंडिया को एक सेफ कंट्री भी माना जाता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। यहाँ पाकिस्तान या अफ्रीका देशों की तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। उनके पास एक ऑप्शन बचता है चीन का, लेकिन चीन के पुराने पॉलिटिकल हिस्ट्री और मार्केट पर मोनोपोली एस्टैब्लिश करने की आदत को देखते हुए ये कंपनीज वहां इन्वेस्ट करने से बचती हैं। इसलिए इंडिया वेस्ट के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, फिर चाहे वो अमेज़न हो या एप्पल। मौजूदा वक्त में ये इंडिया में ही इन्वेस्ट करने को सबसे अच्छा ऑप्शन मानते हैं। इसके अलावा अमेरिका और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज का इंडिया में इन्वेस्ट करने का एक और बड़ा रीजन है, वो है इंडिया के IIT और IIM से पढ़कर हर साल ग्रेजुएट होने वाले लाखों टैलेंटेड स्टूडेंट। इन स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए दुनिया की हर बड़ी कंपनी रेस लगाती है दोस्तों। दरअसल इंडियन स्टूडेंट्स दूसरे देशों के स्टूडेंट्स के मुकाबले काफी स्ट्रेचेबल नेचर के होते हैं, जो आसानी से वेस्टर्न वर्किंग कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं। साथ ही इंडियन स्टूडेंट्स में अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी भी मिल जाती है, जो इनके लिए काफी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा इंडियन स्टूडेंट्स में इन कंपनीज को अच्छे लीडर भी मिल जाते हैं, जो किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में काम रहकर सिचुएशन को हैंडल करते हैं, किसी भी कंपनी ग्रोथ के लिए जरूरी फैक्टर साबित होते हैं। आज इसी का नतीजा है कि ब्रिटेन की कमान एक इंडियन के हाथ में है। यहाँ तक कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं, जो कि एक इंडियन ओरिजिनल है। इतना ही नहीं, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी के CEO आपको इंडियन ही मिलेंगे। फिर चाहे आप गूगल के CEO सुंदर पिचई की बात करें या फिर माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला की, हर जगह सिर्फ इंडिया का ही बोलबाला है। इन सारी बातों का फायदा इंडिया को जियोपॉलिटिक्स में भी मिल रहा है। अगर हम ज्यादा पीछे ना जाकर बस पिछले कुछ सालों की बात करें तो देखेंगे कि जियोपॉलिटिक्स में इंडिया एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर कर सामने आया है, जिसकी बात सभी देश सुनने को तैयार हैं। चाहे इसे आप रूस यूक्रेन वॉर से जोड़कर देखें, जहां यूरोपियन यूनियन यानी EU और अमेरिका ने यूक्रेन का साथ देते हुए रूस पर फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, यहाँ तक कि उससे पेट्रोल लेना भी बंद कर दिया था। तब इंडिया ने वॉर में ना पड़कर सिर्फ नॉन अलाइंड रहना चुना और रूस से पेट्रोल खरीदने की डील की। इंडिया की जगह शायद कोई और देश होता तो ये वो करने से पहले कई बार सोचता, क्योंकि अमेरिका इस डील से खुश नहीं था, लेकिन वो इंडिया को इस डील को करने से रोक भी नहीं सकता था। इसके अलावा कोविड के वक्त जब सभी देश सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, तब इंडिया ही वो देश था दोस्तों, जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दूसरे जरूरतमंद देशों के बारे में भी सोच रहा था। कोविड के वक्त इंडिया ने बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, मॉरिशियस, श्रीलंका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको और अफगानिस्तान जैसे देशों तक वैक्सीन भेजी थी। इसके अलावा दुनिया के सामने जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आई है, तब इंडिया ने संकट मोचन का काम किया है। ये सब देखते हुए ये कहा बिल्कुल भी नहीं है कि 21st सेंचुरी में भारत अमेरिका और यूरोप के लिए दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले कहीं ज्यादा जरूरी देश बन गया है।